सोचिए अगर डॉक्टर कहता है कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती, बदन आपका टूटता है, दिल बेचैन है, वज़न कम हो रहा है और दिमाग हर वक्त थका हुआ रहता है। क्या ये वाकई ठीक है या मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ हम देख ही नहीं रहे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन की जो आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता चुरा रहा है। जी हाँ, कार्टिसोल। कार्टिसोल एक हार्मोन है और आम तौर पर कार्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये ज़िंदगी बचाने वाला हार्मोन भी है। ये एक एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और हमें खतरे के वक्त चौकस रखता है। जब मुतवाज़िन हो, नींद गहरी होती है, दिमाग पुरसकून रहता है, हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रहते हैं और जिस्म चर्बी ज़ख़ीरा नहीं करता। लेकिन जब मुसलसल बढ़ा रहे तो क्या होगा? मुसलसल बढ़ा रहने से हार्मोनल सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, दिमाग वक्त से पहले थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, पेट और कमर पर ज़िद्दी चर्बी जमा शुरू हो जाती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन का दरवाज़ा खुल जाता है। असल मसला है क्या? असल मसला कॉर्टिसोल नहीं है। मसला है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा तर्ज ज़िंदगी। हम उसे कभी सोने ही नहीं देते, हम कभी उसको रेस्ट करने ही नहीं देते, और साथ ऐसी आदतें हैं जो कॉर्टिसोल को बढ़ा देती हैं। नंबर 1, नींद। रात देर तक जागते रहना और सुबह अलार्म पर उठना, ये नींद नहीं है, जिस्म पर जुल्म है। अगर आपका जिस्म आराम ना पाए तो ये कॉर्टिसोल को खुद ही जगा देता है, कॉर्टिसोल लेवल का बढ़ जाता है। और खाली पेट जो हम तजर्बात करते रहते हैं बगैर वक्फे के और सख्त डाइटिंग जिस्म के लिए खतरे के अलार्म है, और जिस्म समझता है कि कहत आ गया और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसी तरह से ज़हनी बोझ, हम हर मसला दिल में दफन कर लेते हैं। याद रखें, दिमाग को फ़र्क नहीं पड़ता कि परेशानी असल है या सोच की है, स्ट्रेस तो स्ट्रेस होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ करना बेहतरीन अमल का है। और चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ये भी जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको बढ़ा देता है। ख़ास तौर पर खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड को थका देती है और कॉर्टिसोल को बढ़ा देती है। इसी तरह से मोटापा, जिसको मैं अक्सर खामोश दुश्मन कहता हूँ, रात को स्क्रीन की रोशनी नींद का हार्मोन जो होता है ना, मेलाटोनिन, उसको कम कर देता है और कॉर्टिसोल को ज़्यादा कर देता है। यही वजह है कि बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं आती। और इसके बाद जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश, रोज़ाना सख्त वर्जिश भी इसको बढ़ा देती है और सेहत नहीं बल्कि स्ट्रेस बन जाती है। और इसके बाद जज्बात का गला घोंटना, गुस्सा, दुख, खौफ जब बाहर ना निकलें तो ये जिस्म के अंदर जमा होते हैं और हार्मोन्स की जंग शुरू हो जाती है। अब इन सब के बाद इलाज नहीं, असल हमें तब्दीली की ज़रूरत है। अब इलाज को हम नींद को इबादत समझें, भाई वक्त पर सोएं, कॉर्टिसोल खुद ब खुद कम का हो जाएगा। सुबह की धूप लें, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, चंद मिनट की सूरज की रोशनी लें, जिस्म की घड़ी को ये बिल्कुल सेट कर देता है, जो हमारा सर्केडियन साइकिल है उसको बेहतर कर देता है। इसी तरह से आप सॉफ्ट एक्सरसाइज जैसे वॉक, स्ट्रेचिंग, हल्की वर्जिश वगैरह, ये भी जिस्म को अच्छा मैसेज मिलता है और जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो बेहतर रहता है। सादा और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ और स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल से वक्फा लें। इसी तरह से सांस और सुकून, गहरी सांसें लें, निज़ाम असाब को ये सुकून देती हैं और कॉर्टिसोल को खामोश करवा देती हैं। इसी तरह से दुआ, जिक्र और शुक्रगुजारी, शुक्र की आदत डालें। हर वक्त अगर आप परेशान रहेंगे, हर वक्त नाशुक्री की हालत में रहेंगे तो ये भी स्ट्रेस को बढ़ाता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। शुक्रगुजारी जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है बल्कि ठीक करती है। और हर बीमारी की दवा गोली नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ, कोई बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा आदतों का शोर होता है। अगर आप वाकई सेहत चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को कम करें, वरना कॉर्टिसोल आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी चुरा लेगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि आज का इंसान बीमारी से नहीं, स्ट्रेस से मर रहा है। और वीडियो पसंद आए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।